तो अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं संख्याओं का योग किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे पहला है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को जो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए 1+2+3+4+5, यहाँ पे 5 गो संख्या दिया गया है। आप पूछेगा कि इसका योग कितना होगा, तो इसका योग कितना होगा? 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 2 14 1 15। तो यहाँ पे हम क्या किए, जोड़ करके निकाल लिए कि ये 15 है। लेकिन यहाँ पे 5 गो संख्या है, तब तो हम जोड़ करके निकाल लिए। लेकिन आपको मान के चलिए 50 गो संख्या, 100 गो संख्या, जैसे भी यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है 50 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 50 तक की संख्या हम लिखेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर लेकर के जाएंगे। तो फार्मूला है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फार्मूला होता है n×n+1/2। n कहने का मतलब हुआ कि अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है, इसको हम फार्मूला पर पहले चेक कर लेते हैं कि 15 आता है कि नहीं। अगर 15 आ गया तो प्रूफ हो गया, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे n के जगह पे लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या यहाँ कितना है, 15 है, सॉरी 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5 + 1, फिर यहाँ n है तो 5 + 1, उसके बाद बटा 2। अब इसको देखिए, इसको 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 और 1 6, अब बटा 2। इसको काटेंगे तो 3 मरते में कट जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे 5 से 3 में, तो 5 तिहाई 15। अब देखिए कि ये यहाँ पे भी 15 आ गया और यहाँ पे भी 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फार्मूला है इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे छोटा योग था तो हम जोड़ करके 15 ले आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा बड़ा है कि जो 50 तक के योग, 1200 तक का योग, 1500 तक का योग देगा। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला जो ये है, ये फार्मूला लगाएंगे और ये हर जगह पे आपका ये फार्मूला काम करेगा। चलिए आप बताते हैं इसको क्वेश्चन पर कैसे ये काम करता है फार्मूला। यहाँ पे दिया गया है, एक में है 1 2 3 4 5 डैश डैश 50 तक का योगफल कितना होगा। आप बताइए कि जो पहलू का जो मेथड है उसको 1 2 कर करके 50 तक लिखेंगे, नहीं। इसको क्या करेंगे, जो फार्मूला आपको लिखाया है ऊपर में, यही फार्मूला पर बैठाएंगे। तो n×n+1/2 है। n मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या लिखेंगे 50 × 50 + 1/2। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 50 से 25 मरते में ये कट जाएगा, और यहाँ पे 25 गुना 51 कर देंगे। और 25 गुना 51 जब करेंगे तो इसका गुना कितना हो जाएगा, 1275। और यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ तक 50 तक का तो लिखना संभव नहीं था, इसीलिए इसको क्या किया, फार्मूला पर इसको लेकर के चले। इस फार्मूला से है बड़ा बड़ा जो प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा वो आपका निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश डैश करके 1200 तक के संख्याओं का योग निकालना है। तो 1200 तक के योग, और हाँ यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कौन संख्या, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब इसको निकालिए, तो यहाँ पे n×n+1/2 होगा। तो n के जगह पे अंतिम संख्या 1200 × 1200 + 1
बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1200 से 2 से कट जाएगा 600 मरते में, और यहाँ पे 600 गुना 1201 लिख देंगे। और इसको जब गुना करेंगे 600 गुना 1201 तो आंसर आ जाएगा 72,600, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चुटकियों में यहाँ पे क्या किए, निकाल लिए इसका योगफल। अब देखिए यहाँ पे 400 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला n मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके कितना दिया है 400 तक का। तो 400 तक का दिया है तो n इंटू तो 400 इंटू 400 + 1/2। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे 2 से, तो 200 मरते में कट जाएगा। और यहाँ पे 200 गुना 201, अब इसको गुना करिए तो गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 गो 0 हम यहाँ पे लास्ट में दे देंगे, 2 गो 0 है तो, और ये 2 को हम इसमें गुना कर देंगे, 2 1 2 0 और 2 दूना के 4, 40,200, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए अगले टाइप के क्वेश्चन है, ये भी प्राकृतिक संख्या है लेकिन अगले टाइप के, जैसे कि यहाँ पे दिया है 200 से 300 तक के संख्याओं का योग निकालना। मतलब कि 1 से लेकर के 300 तक नहीं दिया है, 200 से लेकर या 300 तक के बीच में दिया है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लास्ट वाला 300 तक जहाँ तक बोला जाए उसका पहले निकालेंगे वही फार्मूला पे। तो n इंटू n + 1/2, इसको जब काटेंगे तो 150 मरते में कट जाएगा। और यहाँ पे 150 गुना 301 कितना हो जाएगा 45,150, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे 200 पर बोला है, तो 200 पर बोला है तो इसका जो है मेथड है, एक कम पे इस फार्मूला को सेट करेंगे। इसका सेट कितने पे करेंगे, 199 गुना 1 प्लस करते हैं तो 199 + 1/2। आप कहिएगा यहाँ पे 200 है तो 199 क्या है लिखे, तो ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है कि जी यहाँ पे संख्याओं का योग जो है 1 से नहीं दिया है, यहाँ पे दिया कितना से 200 से दिया है, इसीलिए हमको 1 से कम पर सेट करना है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए तो 199 गुना 199 आ 1 200/2। अब इसको जब काटेंगे तो 100 मरते में कट जाएगा, तो 199 गुना 100 तो 199 हो जाएगा और 00 हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है ये निकला 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं का योग, जबकि ये निकला 1 से लेकर 300 तक के संख्याओं का योग। हमको पूछा कितना है 200 से 300 तक के संख्याओं का योग। तो इसमें जो 300 तक आया है उसमें से 45,150 में से क्या करेंगे, 1 से लेके 200 199 तक के संख्याओं का योग अगर हम घटा देते हैं तो हमको 200 से 300 तक के संख्याओं का योग निकल जाए। काहे कि यहाँ पे यहाँ पे एगो 0 और होगा, क्या है कि ये जो है 1 से लेके 300 तक के संख्या का योग है, और 199 तक के अगर हम घटा देते हैं तो 200 से लेकर के 300 तक के संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेके 199 तक के संख्याओं का योग कितना है 199 और 00। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 100, घटाइए इसको, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5, 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये बच गया 4, 4 में से 14 में से 5 जाएगा तो 9 5। उसके बाद 0, उसके बाद
ये बचा 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1 घटेगा तो 2, ये 1 नहीं होगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग देख लिए कि प्राकृतिक संख्या का योग किस प्रकार से निकालते हैं, और शुरू से लेकर के 1 से लेकर के लास्ट तक ना दे करके बीच में से, जैसे कि 200 से 300, 400 से 500 के बीच में देगा तो कैसे निकालते हैं उस संख्याओं का योग। अब है सम संख्याओं का योग किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखिए। यहाँ पे सम संख्याओं का योग दिया है, तो सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सब क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे सम संख्या है तो इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो बच कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे 2 कॉमन लिए हुए तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा 4 और 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए डॉट डॉट करके यहाँ पे आएंगे तो 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्राकृतिक संख्या आया या नहीं, प्राकृतिक संख्या ये आ गया। यहाँ पे 2 हम कॉमन लिए हुए तो फिर इसको क्या करेंगे, वही फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। n जो है, ये 2 कॉमन लिए है इसको क्या करेंगे, पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद वही फार्मूला क्या है, काहे कि जब तो प्राकृतिक संख्या आ गया वो फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 लिख देंगे। आप करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, तो n के जगह पर कितना है लास्ट संख्या 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 और बाटा में 2 करेंगे। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बच कितना गया, 100 गुना 101, और 100 में जब 101 से गुना करेंगे तो 101 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे होंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2, 4, 6 डैश डैश करके 100 तक के संख्याओं का योग दिया है, तो फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 डैश डैश करके यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, तो जैसे इसको बनाए है उसी प्रकार से आप इसको बना देंगे। तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद n के जगह पे n के जगह पे कितना है, इसको गुना कर देंगे, 2 जो है कॉमन, अब n इंटू तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2, फिर यहाँ पे 2 से ही 2 कट गया, कितना बच गया, 50 गुना 51। अब 50 में 51 से गुना करेंगे तो 5 एकाई 5 और 50 25, एगो जीरो है तो एगो जीरो लास्ट में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4, 8, 12, 16 है, यहाँ पे 4 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप दो नहीं लेंगे कॉमन, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश करके 6 चक 24 होता है, यहाँ पे 600 बच जाएगा। अब यहाँ पे फिर ये प्राकृतिक संख्या आ गया, तो यहाँ पे 4 गुना n इंटू तो 600 इंटू 600 प्लस 1/2, इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है। अब यहाँ पे 2 गुना 600 गुना 601 करेंगे, इसको जब इतना लिखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, आपका आ जाएगा 72 1200, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं देख करके, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।